साथियों, आज हम किसी एक फसल की बात नहीं कर रहे, आज हम किसी एक राज्य की भी बात नहीं कर रहे, आज हम किसी एक सरकार या पार्टी की भी बात नहीं कर रहे। आज हम बात कर रहे हैं देश के किसान की, देश की खेती की और देश की असली अर्थव्यवस्था की। एक ऐसा सवाल लेकर जो बीते कई वर्षों से हर खेत में उग रहा है। अगर सरकार चाहे तो क्या किसान एक साल में घाटे से निकल सकता है? और अगर जवाब हां है तो फिर सरकार से और बड़ा सवाल हो जाता है, तो सरकार ऐसा करती क्यों नहीं? इस वीडियो में कोई नारा नहीं होगा, कोई भाषण नहीं होगा, कोई राजनीतिक प्रचार प्रसार भी नहीं होगा। यह वीडियो आंकड़ों से बोलेगा, नीतियों को खोलेगा और सिस्टम से सवाल करेगा। इसलिए आपसे मेरा विनम्र निवेदन है, आपसे एक छोटा सा आग्रह है, वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि हर जवाब शुरुआत में नहीं मिलता, अंत में छिपा होता है। अगर आप चाहते हैं खेती पर सिर्फ वादे नहीं, सच सामने आने चाहिए, किसान की बात सिर्फ चुनावों में नहीं, नीति में सुनी जानी चाहिए, तो अभी इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने इष्ट मित्रों में, क्योंकि सवाल जितना ऊपर जाएगा जवाब उतना देना मजबूर करेगा। कड़वी सच्चाई, भारत में आज करीब 14 से 15 करोड़ किसान परिवार हैं। इनसे जुड़े हुए लगभग 60 से 65 करोड़ लोग हैं जो सीधे खेती पर निर्भर हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या ये लोग सम्मानजनक जीवन जी पा रहे हैं? आज भी किसान की लागत तय नहीं है, किसान की आमदनी तय नहीं है, किसान की फसल का बाजार भाव भी तय नहीं है, और यह अनिश्चितता किसान को कमजोर बनाती है, तोड़ के रख देती है, उसके सपनों को सकनाचूर कर देती है। बीते एक दशक में सरकार ने कई बार कहा है किसानों की आय दोगुनी करेंगे। इसके लिए तमाम योजनाएं बनती देखी गईं, कई बार बजट बढ़ता हुआ देखा गया, बहुत सारी रिपोर्टें आते हुए देखी गईं, बहुत सारी कमेटियां बनी, लेकिन आज भी किसान पूछ रहा है मेरी आय कब बढ़ेगी और अब तक कितनी बढ़ गई है। जबकि देखिए विडंबना की बात, किसानों की आय तो दोगुनी नहीं हुई, किसानों की लागत जरूर दोगुनी हो गई, बीज जरूर दोगुने महंगे हो गए, खाद जरूर दोगुनी महंगी हो गई, और डीजल और बिजली आप खुद देख रहे हैं कहां पर पहुंच गया। लेकिन फसल का दाम तय नहीं है, बाजार पर नियंत्रण रही है, और यही सारी चीजें किसानों को तोड़ रही हैं, खत्म कर रही हैं, उनकी उम्मीदों को भी और उनके सपनों को भी। साथियों, अब आज की इस खबर के मुख्य बिंदु पर आते हैं। यदि सरकार चाहे तो किसानों को एक साल के अंदर घाटे से उबार सकती है, उनके सभी सपनों को पूरा कर सकती है। देखिए, मैं आपको इस एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूं। संसार में कृषि क्षेत्र में एक नंबर का देश भारत आज बहुत सारी चीजों पर जो कृषि में हो सकती हैं दूसरे देशों पर डिपेंड है। आप खाद्य तेलों की बात कर लीजिए, आज खाद्य तेलों की खपत देश में हर साल बढ़ रही है, लेकिन भारत आज दूसरे देशों पर, विदेशों पर निर्भर है। एक आंकड़े के अनुसार देश में हर साल लगभग 80 से 90 लाख टन पाम ऑयल आयात किया जाता है, और यह आयात इंडोनेशिया, मलेशिया और भी कई देशों से किया जाता है। और ये क्यों किया जाता है पता है आपको? क्योंकि सरकार ने एक नियम बनाया है कि तमाम सारे खाद्य तेलों के अंदर आप कुछ परसेंटेज में और पाम ऑयल मिला सकते हैं। तेलों में सीमित मात्रा में पाम ऑयल मिलाने की अनुमति दी गई है, और इसका फायदा वो साथियों लोग उठाते हैं जो इस कारोबार को करते हैं, इस कारोबार से खेलते हैं। सरकार ने कुछ परसेंटेज में तेल पाम ऑयल मिलाने की अनुमति दी है, लेकिन वो खुलेआम मिलावट करते हैं और जितनी चाहे उतनी करते हैं। क्यों? क्योंकि कोई निगरानी सिस्टम नहीं है, और सस्ती मिलावट से बाजार भरा पड़ा है। सवाल यहीं से शुरू होता है
कि अगर पाम ऑयल की जगह देश के अंदर सरसों, सोयाबीन और मूंगफली की खेती को बढ़ावा दिया जाए और इन चीज़ों को देश में खरीदा जाए और पाम ऑयल को बंद कर दिया जाए जो आयात विदेशों से हो रहा है, तो किसान को दाम मिलेगा, किसान तेल की फसल उगाना शुरू करेगा और तमाम वे फसलें जो आज किसानों को नुकसान दे रही हैं, तमाम वे फसलें जो किसानों को लाभ नहीं दे रही हैं, उनको कम करेगा और जो तिलहन जैसी फसलें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, दालों की फसलें हैं, इनको अधिक पैदा करेगा और देश में किसान को अधिक पैसा मिलेगा। आलू जैसी घाटे की फसल उतनी ही होगी जितनी देश को जरूरत होगी, लेकिन सरकार आज ऐसा नहीं करती है। क्यों? ये सबसे बड़ा सवाल है। अब मान लीजिए आज की डेट में सरसों का भाव, तेल का भाव मार्केट में आप देखते हैं लगभग 150, 160, 170, अच्छे बहुत ज़्यादा, कोई नया ब्रांड है, कोई अच्छा ब्रांड है तो 170, 180 तक बिक्री हो रही है। लेकिन अगर ये मिलावट बंद हो जाए, शुद्ध तेल की मांग बढ़े, तो वही तेल एक बार को 250-300 रुपये प्रति किलो मार्केट में बिकेगा। इसका मतलब सरसों उगाने वाले किसानों को सीधा फायदा होगा, दाम डबल हो जाएंगे। लगभग 10,000, 12,000 रुपये क्विंटल किसान की जब सरसों बिकेगी तो तमाम सारी चीज़ें जो साथियों किसान के पास ऑप्शन नहीं है, मजबूरी में फसलें पैदा करनी पड़ रही हैं, उनको बंद करेगा और ऐसी फसलें जिनमें साथियों किसान को लाभ मिलेगा उनको जरूर करेगा। लेकिन सरकार सस्ता तेल दिखाकर, महंगाई का रोना रोकर, लोगों के लिए सस्ता तेल का ड्रामा करके किसान को नुकसान में जानबूझकर रखती है। अब बात करते हैं आलू की, जो आज का किसान का सबसे बड़ा दर्द है। साथियों, भारत के अंदर, देश भर के अंदर आलू की पैदावार वर्ष भर होती है और लगभग सभी क्षेत्रों में होती है। कई राज्यों में आलू की पैदावार जरूरत से ज्यादा होने लगी है, लेकिन सरकार की तरफ से इस ओर कोई भी ध्यान नहीं है, कोई फसल संतुलन का आंकड़ा नहीं है, कोई बुवाई नियंत्रण की बात नहीं है, कोई कीमत की गारंटी नहीं है। और इसी का नतीजा है, कभी आलू 2 रुपए किलो होता है, कभी 3 रुपए 5 रुपए किलो होता है, कभी किसान कोल्ड स्टोरेज या मंडी से फेंकने के लिए मजबूर होता है और कभी महंगाई भी हो जाती है। लेकिन अक्सर ज्यादातर किसान फेंकने को मजबूर होता है। 5 साल 10 साल के बीच में एक बार किसान महंगा आलू बेचने पे सफल हो पाता है, लेकिन वो कुछ नहीं, अधिकतर 95% किसान फेंकने को मजबूर होता है। अगर सरकार चाहे तो एक साल में फसल संतुलन लागू कर सकती है, लेकिन सरकार किसान को मार्केट के भरोसे खुद ही जीने मरने के लिए छोड़ देती है। सरकार कहती है कि हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रहे हैं। सवाल है, क्या यह 80 करोड़ लोग हमेशा गरीब बने रहेंगे? अगर मजदूरी नियम लागू हो तो किसान को सही दाम मिलेगा और यही लोग खरीदार बनेंगे, बाजार चलेगा, खेती की मांग निकलेगी और गरीबी दूर होगी। लेकिन यही गरीबी कुछ लोगों के लिए फायदेमंद है, क्योंकि उनको सस्ती लेबर चाहिए और सस्ती लेबर के नाम पर वह पूरे संसार में ढिंढोरा पीटते हैं और तमाम सारे बिजनेस, तमाम सारे व्यापार इस सस्ती लेबर के नाम पर ही इंडिया में आ रहे हैं और वह लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। तो यह बहुत बड़ी बात है। सिस्टम चेंज होने के लिए, सिस्टम में बदलाव के लिए आपको भी गंभीरता से सोचने की जरूरत है। अगर आप मानते हैं कि किसान को योजना नहीं सिस्टम चाहिए तो कमेंट में लिखिए, किसान को दया नहीं न्याय चाहिए, हकीकत का न्याय चाहिए। आज तमाम सारे बीज फेल हो जाते हैं, कोई जवाबदेही नहीं है किसी की, दवा बेअसर हो जाती है, कोई जिम्मेदार नहीं है। बाजार टूट जाए या बढ़ जाए, कुछ भी हो जाए, किसान अकेला मरे या कुछ भी हो, कोई जिम्मेदार नहीं है। देश में कोई कृषि मॉनिटरिंग अथॉरिटी नहीं है, कोई किसान संवाद तंत्र नहीं है। जबकि वादे और बातें आप सुनते सुनते थक जाएंगे। यही देश डिजिटल इंडिया की बात करता है,
ऐसा कैसे हो सकता है? आप सोचते होंगे इस बात को। साथियों, सच बहुत कड़वा है लेकिन साफ है। किसान की बदहाली किस्मत नहीं है, नीति का नतीजा है। अगर सरकार चाहे तेल नीति बदले, फसल संतुलन करे, एमएसपी लागू करे, बाजार नियंत्रित करे, तो किसान घाटे से बाहर आ सकता है, गांव मजबूत हो सकता है, देश आत्मनिर्भर बन सकता है, विकसित राष्ट्र बन सकता है। लेकिन सरकार ऐसा नहीं करती। अगर आप किसान हैं, अगर आप उपभोक्ता हैं, अगर आप देश की अर्थव्यवस्था को समझते हैं, तो इस वीडियो को हर खेत तक पहुंचाइए, हर नौजवान युवा तक पहुंचाइए, हर किसान तक पहुंचाइए। कमेंट में लिखिए, सरकार किसान को धोखे से नहीं, नीति से बचाओ। एफपीओ समाचार आपके साथ है और हमेशा रहेगा। मैं हूं शंभुदयाल शर्मा, जो खबर नहीं हकीकत दिखाता है, शोर नहीं सवाल उठाता है। साथियों, नमस्कार। कल फिर मिलेंगे किसी नए और विशेष अपडेट के साथ। तब तक आप खुश रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।